एक ऐसी हैबिट है जिसका आज की डेट में 95% स्टूडेंट इसका शिकार हैं। द हैबिट ऑफ प्रोकास्टिनेशन, टालने की आदत। यह एक ऐसी हैबिट है जिसने ना जाने कितनों की ज़िंदगी बर्बाद की है, ना जाने कितनों के सपने को मारा है इस हैबिट ने। हम बोलते तो हैं कि इस काम को मैं बाद में कर लूँगा, मैं बाद में पढ़ लूँगा, लेकिन हम क्यों बोलते हैं? हम किसी भी काम को कल पर क्यों टालते हैं? इसके पीछे क्या रीज़न है? ध्यान से समझना इस बात को, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ वो थोड़ा डीप है, लेकिन अगर समझ गए तो बहुत कुछ हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद। हम सिर्फ उन्हीं कामों को कल पर टालते हैं जो हमारे लिए अर्जेंट नहीं होता है, जो हमारे इंटरेस्ट एरिया में नहीं होते हैं। जब कोई काम हमारे लिए बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो जाता है तब हम उसको नहीं टालते हैं, क्योंकि वहाँ पर डू और डाई वाली कंडीशन क्रिएट हो जाती है। वहाँ पे टालने वाली कंडीशन कोई होता ही नहीं है। वहाँ पर किसी काम को करना है तो करना ही होगा, कोई अदर ऑप्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, साल भर एक स्टूडेंट पढ़ाई को टालता रहता है कि पढ़ लूँगा पढ़ लूँगा पढ़ लूँगा, लेकिन जब एग्ज़ाम आता है उस टाइम पर वह नहीं टाल सकता, क्योंकि वहाँ पर डू और डाई वाली कंडीशन क्रिएट हो जाती है। वो चाहे या न चाहे उसे पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि टालने का कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है उस टाइम पर। एक तो यह हो गया कि जब तक कोई काम हमारे लिए अर्जेंट नहीं हो जाता तब तक उस काम को हम लोग नहीं करते। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि आज आपको 5 घंटे पढ़ना है तो 95% स्टूडेंट नहीं पढ़ पाएंगे। मैं क्या, अगर आप खुद भी अपने आप को कमिटमेंट करो, खुद भी एक गोल बनाओ, तो आधे से ज़्यादा लोग उस पर पूरा नहीं कर पाते हैं। और वही मैं दूसरी ओर कहूँ कि आज आपको 5 घंटे पढ़ना है और 5 घंटे पढ़ने के बाद आपको 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं, तो 95% स्टूडेंट क्या, 100% स्टूडेंट 5 घंटे पढ़ने नहीं बल्कि 10 घंटे पढ़ने को भी तैयार हो जाएंगे और वह पढ़ भी लेंगे। वही स्टूडेंट है, वही दिमाग है, वही टाइम है, सब कुछ वही है। तो क्या अंतर आया कि जो स्टूडेंट 1 घंटा नहीं पढ़ पा रहा था वो पढ़ने बैठ भी नहीं पा रहा था, वह 10 घंटे पढ़ने को भी तैयार हो सकता है। यानी इतना तो फिक्स है कि कोई इंसान 10 घंटे तो पढ़ सकता है अगर उसके सामने इतना बड़ा रिवॉर्ड हो तो, इतना बड़ा मोटिवेशन हो तो। लेकिन हम सबको पता है कि 1 लाख रुपए नहीं मिलने वाले हैं, तो ये भी एक सोल्यूशन नहीं है। अपने अंदर, अपने माइंड में एंड गोल रखो कि एंड गोल क्या है, मैं जो कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, क्या बनने के लिए कर रहा हूँ। एक ही सोल्यूशन है, एक क्लियर विजन होना। जब विजन क्लियर होता है तो कुछ करना नहीं पड़ता, काम ऑटोमेटिक हो रहा होता है, जबरदस्ती काम नहीं करना पड़ता, एक फ्लो में काम होता रहता है। यानी हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्या बनना है, क्या करना है, उसकी एग्जैक्ट पिक्चर अपने माइंड में रखो, उसको विजुअलाइज करो, उसको फील करो कि वहाँ तक पहुँचने के लिए, वह बनने के लिए, वह करने के लिए मुझे पढ़ना तो पड़ेगा। तो जब मुझे पता है कि पढ़ना पड़ेगा तो फिर मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ। अपने आप को फील कराओ कि अगर मैं नहीं पढ़ा तो मैं यहीं रह जाऊँगा जहाँ पर मैं हूँ, और अपने गोल्स को अचीव कैसे करूँगा। बड़े बड़े सपने हैं, बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं, सब कुछ मिलना था, बस जो करना है उसे करना पड़ेगा। तो जब आपको पता है तो करो ना, उसको टालो मत। उसको टाल क्यों रहे हो? जब तय कर लिया है कि 2 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। अपने आप से सवाल करो कि क्या 24 घंटों में से मैं 2 घंटे अपने सपनों के लिए नहीं निकाल सकता। कुछ लोग तो 24 घंटों में से 15-15 घंटे अपने काम करते हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, क्योंकि उनका विजन एकदम क्लियर है। उन्हें सुबह उठने में आलस नहीं आती, काम करने में आलस नहीं आती, बल्कि अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलता है, खुशी मिलती है। वो डेली खुद को फील कराते हैं, डेली खुद से प्रॉमिस किए हुए को पूरा करते हैं कि आज भी मैंने जो किया वो मेरे सपनों तक मुझे पहुंचा रहा है। यही उनके लिए खुशी है, यही उनके लिए मज़ा है और यही उनके लिए इंटरेस्ट एरिया है। तो आज से टालना नहीं है किसी भी काम को, आज से टालना है तो सिर्फ टालने की आदत को टालना है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही कुछ लेकर अगले वीडियो में।